नमस्कार दोस्तों, इंडियन जीके की क्लास नंबर 7 में आपका स्वागत है। ये क्लास मुख्यतः एसएससी, दिल्ली पुलिस, रेलवे और अदर पुलिस जो एग्जाम है, चाहे वो कहीं की भी पुलिस हो, किसी भी स्टेट की पुलिस हो, आर्मी, अग्निवीर, इन सब के लिए फोकस है। क्योंकि इसमें पढ़ाया जा रहा है आपको इंडियन जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं या आने की संभावना है। इंडियन जीके जिस भी पेपर में आती है, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट पहला क्वेश्चन आपके सामने लगाने से पहले मैं चाहूंगा जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है, वो एक बार जरूर शेयर सब्सक्राइब कर लें। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के राज्य एवं प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या था? मुक्ति शब्द का आपको अर्थ बताना है। मुक्ति शब्द ऑप्शन नंबर 1 ग्राम पंचायत का प्रमुख है, इकता कहने जाने पर भू अनुदान का धारक, ग्रामीण समुदाय का प्रमुख या फिर जिला स्तर पर न्यायिक अधिकारी। इन चारों में से आपको ये बताना है कि इनमें सही जवाब क्या है। जो भी आपको सही जवाब लगता है वो आप बताएं, फिर उसके बाद बताया जाता है आपको। इनका सही जवाब है इकता कही जाने वाली भू अनुदान के धारक। आपका जवाब आ रहा है, वो अच्छी बात है। नहीं पता है तो आपको याद रखेंगे। मुख्यतः यदि हम स्टार्ट करें तो ये जो इकता प्रथा आप सब जानते हैं, इकता प्रथा स्टार्ट की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का जो टाइम था वो था 1211 से लेके 1236। वंश कौन सा था? गुलाम वंश। ये तो है इसकी बेसिक बात, याद रहेंगी। पर फिर भी हम इस प्रथा या भू अनुदान धारक की बात करें तो जो इसके ऊपर जोर दिया गया, जो इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया, प्रारंभ किया विशेष तरीके से, वो प्रारंभ किया गया था खिलजी और तुगलक वंश के द्वारा। खिलजी और तुगलक वंश के द्वारा प्रारंभ किया गया था। याद रखेंगे आप। इक्तेदारी के बारे में आपको काफी सारी चीजें बता दी हैं, याद रखना है। और ये सब अधिकारियों के बारे में आगे क्वेश्चन आएगा और मैं बात करते हैं। खालिस्तान आपको दे रखा है। मैं विजयनगर के शहर फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगलों के गौरवपूर्ण शासनकाल के दौरान करवाया गया था। कहां पर करवाया गया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये, जल्दी से जवाब दें आप, बताइए। सही जवाब होगा इसका आगरा। आगरा के अंदर करवाया गया था अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा किस पत्थर का इस्तेमाल किया गया था? लाल पत्थर, लाल बलुआ पत्थर। अकबर के द्वारा यदि आपको रिपीट करना है, याद रखेंगे आप, एक लाल किला। लाल किला कहां का? आगरा का। याद रखेंगे आप लोग। लाल किला किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, ठीक है ना। और लगभग टाइम की बात करें तो एक टाइम लिख देंगे आप 16वीं सदी के अंदर। क्यों? क्योंकि जो अकबर का शासनकाल था, जो उसका टाइम पीरियड था, वो था 1556 से लेके 1605। 1556 से लेके 1605, याद रखना। इसको अकबर ने क्या बनाया था? फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी। क्या बनाया था? राजधानी। याद रखना सारी बातें, एक बार दोबारा सुन लें। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया। शासनकाल है अकबर का 1556 से लेकर 1605। लाल किला भी अकबर ने बनवाया, आगरा वाला। 16वीं सदी लाल बलुआ पत्थर के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आ चुका होगा, आपको जवाब देना है इस क्वेश्चन का, जो भी आपको लगता है। क्वेश्चन, दिल्ली पर शासन करने वाले मामलुक या गुलाम वंश के पास इसके शासक के रूप में नहीं था। मतलब गुलाम वंश का शासन कौन था, कौन नहीं था, क्वेश्चन ये है। बड़ा ही सिंपल है, खिज्र खां। ऑप्शन नंबर डी सही है आपके हिसाब से, जल्दी बताइए आप। खिज्र खां की बात करें तो ये था सैयद वंश का। किसका था? सैयद वंश का। और सैयद वंश के टाइम की बात करते हो आप लोग 1414 से लेके 1451। याद रखने वाली बात। और जो जितने भी तीनों नाम दे रखे हैं, ये चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक हो, चाहे इल्तुतमिश हो, चाहे बलबन हो, ये सारे के सारे राजा किस वंश के हैं? गुलाम वंश के हैं।
किसके? गुलाम वंश। पेपर में एक बात और याद रखने की होती है आपको, गुलाम वंश का ही दूसरा नाम क्या है? मामलुक वंश। दूसरा नाम क्या है? मामलुक वंश। मामलुक वंश। ये मैं काफी बार बता चुका हूँ पिछली क्लासों में आपको कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। इसके समय पर राजधानी लाहौर थी। इल्तुतमिश वो राजा, पहला राजा था जिसने लाहौर को राजधानी से दिल्ली क्या बनाया? दिल्ली को राजधानी बनाया लाहौर से। याद रखने वाली बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? ये क्वेश्चन तो नहीं बता पाएंगे तो बेईमानी से लगता है आपको। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है भाई? 2.5 दिन का झोपड़ा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान के अंदर, राजस्थान में भी एक जगह पड़ती है अजमेर। अजमेर, और इसे कहा जाता है राजस्थान का हृदय। क्या बोलते हैं इसको? राजस्थान का हृदय। अंग्रेजों के द्वारा 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, 4 यूटी थी अंग्रेजों के द्वारा। में से एक नाम था अजमेर, ठीक है। एक था कुर्ग, दिल्ली, बलूचिस्तान। ये 4 यूटी जो अंग्रेजों के टाइम में थी वो याद रखनी है। 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में चलो और बात कर लेते हैं। मैंने पहले बता रखा है आपको प्रीवियस क्लासों के अंदर। यहां पर लगता है पीर शाह। किसका मेला? पीर शाह का मेला। इसका जो पुराना नाम है 2.5 दिन के झोपड़े का, जो पुराना नाम है, नाम की बात करें तो यहां पर एक संस्कृत पाठशाला थी। संस्कृत पाठशाला, ठीक, जिसका नाम है सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण। याद रखना है, ठीक। याद रहेंगे और जो चीज आती रहेंगी याद रखेंगे। एक नाम और याद रख सकते हैं, इसकी दीवारों पर एक नाटक लिखा हुआ है, हरिकेली। हरिकेली नाटक किसकी दीवारों पर लिखा हुआ है? 2.5 दिन की झोपड़ा, जिसकी रचना की थी चौहान वंश के प्रतापी राजा विग्रह राज चतुर्थ। विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा, जिनका ही दूसरा नाम था बीसल देव। अगले क्वेश्चन पे, सुल्तान रजिया बेगम के पिता कौन थे? मतलब सुल्तान रजिया सुल्तान थी, उसके पिता का नाम क्या था आपको बताना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। सही जवाब आपको पता होगा, इल्तुतमिश सही है। इल्तुतमिश का टाइम है 1211 से लेके 1236, और रजिया के मैं टाइम की बात करूं 1236 से लेके 1240 तक का टाइम है रजिया सुल्तान का। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें 1206 से लेके 1210। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें 1296 से लेके 1316। और बलबन की बात करें 1265 से लेके 1287। ये शासनकाल है। ये इनके बारे में कुछ खास बातें जो आपको याद रखनी है, याद रखें। रजिया सुल्तान कितना है? 1236 से लेके 1240। इल्तुतमिश कितना है? 1211 से लेके 1236। बलबन 1265 से लेके 1287। ऐबक 6 से लेके 10। अलाउद्दीन खिलजी, शाबाश, वेरी गुड, आपने बोला। खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों के राज्यपालों के रूप में नियुक्त किया था। इन भूमियों को क्या कहा जाता है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए, जिसका जवाब आप दे सकते हैं। क्वेश्चन का जवाब जो भी आपको लग रहा है फटाफट कमेंट्स करें। यहाँ पे कमेंट्स देखे जा रहे हैं, जल्दी से जो भी आपको लगता है। खिलजी और तुगलक शासकों के सैन्य कमांडरों के क्षेत्र में नियुक्त किया गया। मैंने आपको बोला था यदि क्वेश्चन इक्तेदार आता, यदि क्वेश्चन इक्तेदार होता तो आपका सही जवाब होता इल्तुतमिश, या फिर हम कहते हैं गुलाम वंश। पर बात इक्ता की जा रही है, और इक्ता का सही जवाब क्या होगा? खिलजी और तुगलकों के द्वारा विशेष तौर से तैयार किए गए थे। यह आपको याद रखने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए,
निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हशतभीष्ट लिखी थी? दरबारी कवि बताना है। इस क्वेश्चन का जवाब आप यदि ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो भी आप आपका जवाब दे सकते हैं। ऑप्शनों को ध्यान से देखें, जल्दी से बताइए आप एक बार। देखिए, चंद्रबरदाई जो था समकालीन, वो था पृथ्वीराज के। वही पृथ्वीराज जिसके बारे में आप जानते हैं, सबसे फेमस पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। बात याद रहेगा। हरिसेन की आप लोग बात करते हैं तो ये था दरबार में समुद्रगुप्त के। ये आपको याद रखना है, पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है, समुद्रगुप्त के प्रसिद्ध दरबारी का नाम क्या है? तो बताइए, बोलिए। हरिसेन बिल्कुल सही जवाब है। आगा हसन अमाती की बात करें तो एक वाजिद अली शाह के दरबार में था। ये कौन, किसके दरबार में? वाजिद अली शाह के दरबार में था। और लास्ट आपका बच गया कौन? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ही सही था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अमीर खुसरो के बारे में बात करें, 6 सुल्तानों को सेवा दी। 6 सुल्तानों को सेवा दी। तो यदि क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा सुल्तानों के दरबार में रहने वाला कोई था तो अमीर खुसरो। उपाधि की बात कर चुका हूं मैं, उपाधि पहले आपको बताया था। उपाधि क्या है बताइए आप लोग? तोता-ए हिंद। तोता-ए हिंद, याद रहेगा। चलिए अगली क्लास क्वेश्चन पे चलते हैं। अमीर खुसरो एक शाही कवि निम्न में से किस सूफी संत के शिष्य थे? अमीर खुसरो जो शाही कवि थे वो किसके सूफी संत के शिष्य थे, आपको ये बताना है। और इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा आपका, क्या लगता है आपको? मोहम्मद मारिफ फखरुद्दीन, शेख सलीम चिश्ती या सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन ओलिया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिनको पता है उनको पता होगा। और सही जवाब है इसका बिल्कुल शेख मोहम्मद निजामुद्दीन ओलिया। शिष्य का होना इस बात से पता चलता है, मकबरे समझाता है। चलो कुछ आपको मकबरे दिल्ली में एक ही जगह 3 मकबरे हैं जहां पर इन तीनों को दफनाया गया। पहला खुसरो किसके बगल में है? ओलिया के बगल में, मतलब निजामुद्दीन ओलिया के बगल में है। और तीसरा मकबरा है हुमायूं का, मुगल बादशाह। इन खुसरो की भी इच्छा थी कि मुझे ओलिया साहब के बगल में दफनाया जाए, और हुमायूं की भी इच्छा थी कि मेरा मकबरा किसके बगल में होना चाहिए? हजरत निजामुद्दीन ओलिया के बगल में। काम की बात, इन्होंने एक वाक्य कहा था जो पेपर में आता है। वाक्य आपने सुना होगा, दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है, ये वाक्य किसके द्वारा कहा गया? तो कहा गया निजामुद्दीन ओलिया के द्वारा कहा गया। और किससे कहा गया था? जिससे कहा गया था उसका जवाब है जीएसटी। जीएसटी का मतलब गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में जाने से पहले गुजरात पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश क्या था? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें आप, गुजरात का पूछ रहा है ये। जो समझदार बच्चे थोड़े से भी करंट से जुड़े रहते हैं वो इस क्वेश्चन का जवाब बड़े आसानी से दे देंगे। राठौड़ जो राजवंश है वो मुख्यतः राजस्थान का राजवंश है, याद रहेगा। राठौड़ राजवंश किसका है? राजस्थान का है। और इसके संस्थापक जो हैं, काम की बातें आप एक एक याद करते रहेंगे तो विश्वास मानिए आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी। राव सिया, सिंधिया राजवंश है, ग्वालियर एमपी। और इसके जो फाउंडर हैं, मतलब सिंधिया वंश के संस्थापक वो है, कौन है? राणोजी सिंधिया। राणोजी सिंधिया। बात करें गायकवाड़ राजवंश, इसके जो संस्थापक हैं ये कौन है? आप हमारे नाम क्या है इनका? दामाजी प्रथम। दामाजी प्रथम। लास्ट में जो गुजरात का बचता है वो बचता है वाघेला राजवंश। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब आपको दिखाई दे रहा है, वाघेला, ऑप्शन नंबर
ए। और ये कहाँ का राजवंश है? ये मूल रूप से गुजरात का राजवंश है। कहाँ का है भाई? गुजरात का राजवंश है। यदि किसी को भी इस वंश का संस्थापक, तो देखिए बात की बात है, अंतिम राजा आपको याद रखना है। अंतिम राजा कौन था जल्दी बताइए, और पहला कौन था? यदि मैं बात करूं फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट तो विशाल देव। क्या नाम था इनका? विशाल देव। और जो लास्ट की बात करें, लास्ट का नाम कोई बताना चाहता है तो बता दे, किसी को पता है तो। किसी को भी नहीं पता तो आप लोग, ये आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ HW के लिए। आपको कुछ क्वेश्चन मैं इसलिए देता हूँ कि आपको ये पता रहे कि आप कितना पढ़ रहे हैं। कल वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, अष्टाध्यायी क्वेश्चन दिया था मैंने आपको बताना है अष्टाध्यायी किताब किसने लिखी थी। और आज को बताएंगे आप लोग कि वाघेला, मेरे को तो पता है नाम क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था उसके ऊपर। आप कमेंट्स करके बताएंगे। 4 वंश लिखे हैं, 4 संस्थापक दिए मैंने। रावसिया राठौड़ राजवंश का था, रानोजी सिंधिया सिंधिया वंश का था, और विशाल देव की बात करें तो विशाल देव वघेला के थे। और दामाजी फर्स्ट किसके थे? गायकवाड़ राजवंश के। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान दिल्ली, ये सब इन चीजों पे ध्यान ना दे, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण ये पीछे की क्लासें के जो मैं कमेंट्स मैंने किया हुआ है उसका भी ये क्या कर रहा है, रिकॉर्ड मतलब जो मैं लिख रहा हूँ वो उसको मान रहा है। तो आप जो मैं बोल रहा हूँ विशेष उस पर ध्यान दें, जब तक हम लोग कोऑपरेट कर सकते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 11-12 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप सिर्फ ये बात है, अच्छी बात है, आपके सामने किसी भी चीज में कमियां देख सकते हो, पॉजिटिव देख सकते हो। आपके सामने दोबारा लिखा हुआ गया मकबर खुसरो ओलिया हुमायूं, ठीक है। यदि अब मैं इस क्लास को रोकूंगा तो क्लास नहीं डल पाएगी, बीच में रुक जाएगी। तो उससे बढ़िया ये है कि हम लोग इसे पढ़ लें। बात समझ में आ रही है? तो हर चीज में हमें एक नए तरीके से सोचना चाहिए, हमें प्रॉब्लमों के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान दक्षिण भारत के सैन्य अभियान शुरू करने वाला पहला सुल्तान था? आप बताइए कौन सा सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत के पहले अभियान शुरू करे थे, पहली बार दक्षिण भारत पर अटैक प्रारंभ किए थे? जो भी आपके दिल में जवाब आ रहा है, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, जो भी आपको सही लगता है आप बताएंगे। सही जवाब आपका, कुछ बच्चे कोशिश कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। मैं बिल्कुल नया कलर ले रहा हूं। इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। क्या सही जवाब है? अलाउद्दीन खिलजी। और जिसका शासन काल है, याद रखना है आपको, 1296 से लेके 1316, याद रहेगा। एक जोधपुर अभिलेख है, जोधपुर अभिलेख, जोधपुर अभिलेख के अंदर इसको बोला गया देवतुल्य, देवतुल्य। याद रहेंगी बातें। और एक काम की बात और देखो आप, इसकी उपाधि थी सिकंदर ए सहानी। उपाधि कौन सी है इसकी, याद रखेंगे किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहा हूं मैं। सिकंदर ए सहानी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेगमपुरी मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी? बिल्कुल नया क्वेश्चन है आपके लिए। बेगमपुरी मस्जिद किसके शासनकाल में बनाई गई थी? जल्दी बताइए आप लोग, जो भी आपको इसका जवाब लगता है। गयासुद्दीन बलबन के में, कुतुबुद्दीन ऐबक के में, मोहम्मद बिन तुगलक के में, या किसके टाइम में बनाई गई थी बेगमपुरी मस्जिद? जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। कौन सा सही लग रहा है आपको? आपको तो सिर्फ इस पे कमेंट करना है। आप पे कमेंट देखे जा रहे हैं अभी तक, जो भी आप कोशिश कर रहे हैं। बेगमपुरी मस्जिद के बारे में बात करें तो सही जवाब तो प्यारे बच्चों सी है, मोहम्मद तुगलक। याद रहेगा, मोहम्मद तुगलक, याद रख सकते हैं आप लोग। अच्छा, मोहम्मद तुगलक के बारे में कोई खास बात पता है आपको? मोहम्मद बिन तुगलक, क्या बोलते हैं अपन इसको प्यार से, MBT। MBT का शासनकाल है 1325 से लेके 1351, ये याद रहेगा। पागल सुल्तान बोलते हैं। इसके टाइम में इब्न बत्तूता मोरक्को से आया। लिखने की जरूरत है इसको, लिख देते हैं लोग। बार बार इसलिए लिखा जा रहा है कि आपको याद हो जाए। पागल सुल्तान क्या दी गई थी इसको? उपाधि। बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। एक यात्री आया था, यात्री का नाम क्या था? इब्न बत्तूता, इब्न बत्तूता।
कहाँ से आया था? मोरक्को से। और मोरक्को कहाँ पड़ता है? साउथ अफ्रीका के अंदर। क्लियर? आगे चलें इस क्वेश्चन पे। मस्जिद कहाँ पर है? अच्छा बताओ बताओ, ये बताओ, शाबाश, वेरी गुड। मस्जिद कहाँ पर है? ये मस्जिद बनाई बच्चों, प्यारे बच्चों, दिल्ली के अंदर। बेगमपुरी मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में। किसने बनाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। हाँ, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? ये आपको बताना है। यदि आप बता सकते हैं अच्छी बात है। ये देखिए, ये प्रॉब्लम है इसमें, मैं इसको इरेज भी कर रहा हूँ, ये इरेज नहीं हो रहा है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ा सकता हूँ मैं पढ़ाऊंगा, फिर आज क्लास को बीच में ही रोकेंगे, क्योंकि अब यदि मैं इस क्लास को यहाँ से दोबारा स्टार्ट करता हूँ तो पॉसिबल नहीं है, आपका भी टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा और हमारा भी टाइम जाएगा। दिल्ली में किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? सही जवाब देना है आपको। अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद बिन तुगलक। इस क्वेश्चन का बड़ा ही सिंपल सा जवाब है। किसने राजधानी, किसे कहा गया था पागल सुल्तान? एक बार बता सकते हैं आप, किसको कहा गया था पागल सुल्तान? यदि आपका जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस क्वेश्चन का भी जवाब क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। आप आंसर उसे मानेंगे जो आपके पूरे बॉक्स में कवर हो जाएगा। ठीक, ये है आपका आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। आप कहें तो इस क्लास को यहीं पे रोकें, क्योंकि दिक्कत हो रही है ज़्यादा, और ऐसे दिक्कत तो मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ इस क्लास को चलते हुए को। देखते हैं एक बार कुछ आपके लिए अच्छा हो जाए। मैंने सुना है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, और इसलिए कोशिश कर लेनी चाहिए। चलो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा आगे डिस्क्राइब करते हैं अपन। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में वैसे तो काफ़ी सारी बातें हो गई हैं। जो ये अगला पेज है हमारा, कोशिश करते हैं, देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक क्वेश्चन ये था। अब मोहम्मद बिन तुगलक देखिए आप, थोड़ा सा देखते हैं। चलो, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक का शासनकाल है 1325 से लेके 1351। समझ में आ गया? बात सही है। पागल सुल्तान बोला गया, एक बात है, अच्छी बात है, पहले बता दिया पागल सुल्तान। इसने अपनी राजधानी देवगिरी और देवगिरी से दिल्ली, दिल्ली से देवगिरी और देवगिरी से दिल्ली, देवगिरी जगह पड़ती है वो महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है। क्वेश्चन आते हैं एक इब्न बत्तूता से। इब्न बत्तूता कहाँ का यात्री है? मोरक्को, साउथ अफ्रीका का। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद इसने अपने चचेरे भाई को राजा बनाया। चचेरे भाई का नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, जिसे कहा गया शॉर्ट में एफएसटी। एफएसटी का शासनकाल था 1351 से लेकर 1388। याद रहेगा। एफएसटी ने अपने बड़े भाई की याद में एक शहर बसाया जिसे कहा गया जौनपुर, जिसका नाम क्या रखा? जौनपुर। और यहाँ पे एक चीज और है, मोहम्मद बिन तुगलक का जो वास्तविक नाम था, वास्तविक जो नाम था वो था जौना खां। क्या नाम था? जौना खां। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये देखिए, अब थोड़ा ज्यादा हो गया है। अब मैं हर चीज को अपन ऐसे टैकल नहीं कर पाएंगे। बाकी ये लिखा हुआ है, मोरक्को एक यात्री था, वो कहाँ से आया था? व्यापक यात्रा के कारण जाना चाहता था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल भारत आया था। कौन था वो? इब्न बत्तूता सही जवाब है, लिखा हुआ है सी पर चलो ठीक है, आज की क्लास इतना ही रोकते हैं अपन। कई बार कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती हैं। आप लोगों को मैंने लगभग 13 क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है, और 13 क्वेश्चन आपको याद करने हैं। मुलाकात अपनी कल दोबारा होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना सपोर्ट बनाए रखना है। जल्द ही बहुत जल्दी आपके लिए हम लोग, राजस्थान के अंदर की वैकेंसी आई हुई है जिसको आप सब जानते हैं पशु परिचर के नाम से। पशु परिचर, जल्द ही पशु परिचर के लिए, और आर्मी के लिए, और रेलवे में आया हुआ आरपीएफ, इन तीनों के लिए प्रॉपर बैच आने वाले हैं। बैच आएंगे टाइमिंग के साथ में। आप लोगों को चैनल से जुड़ा रहना है। जो बच्चे भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, इनके नोट्स भी दिए जाएंगे, क्लासें भी दी जाएंगी आपको, पर वो सारी चीज़ें समझा दिया जाएगा कैसे।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के पास ये वीडियो तो क्या भेजोगे, वो कहेगा परेशान कर दिया। बाकी अपने दोस्तों से, जानकारों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, उन्हें पढ़ने के लिए भेजें और आप भी सही टाइम पे जुड़ें। धन्यवाद। जय हिंद।